अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई डॉक्टर मोहम्मद अकरम, डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन, गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। आज हम बाइल की बात करेंगे। बाइल जो है वो वाटरी मिक्सचर्स है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। कंपोजिशन जो बाइल की है वो बहुत कम्प्लेक्स है और वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशियस स्टेटस ऑफ एंड इंडिविजुअल्स। तो हर शख्स के अंदर चीज़ें वही होंगी, लेकिन उनकी मिकदार, कंपोजिशंस, क्वालिटी, क्वांटिटी में जो है ना वो फ़र्क होगा। मेन जो होते हैं बाइल के कंपोनेंट, वैसे तो बाइल जूस हम कहते हैं, नॉर्मली जो है वो बाइल कहा जाता है। बाइल एसिड्स जो कि हमेशा जो है ना बाइल साल्ट की फॉर्म में मौजूद होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है वो सोडियम के साथ मिलते हैं। आमतौर पे उनको बाइल साल्ट कहते हैं। तो बाइल एसिड जो होती है वो पाया जाता है इन कम्बिनेशन विद सोडियम, तो इसलिए जो है इनको हम बाइल साल्ट कहेंगे। उसके बाद लिपिड्स होते हैं। फास्फोलिपिड मेनली जो है फास्फेटिडिलकोलिन ये मौजूद होता है, लेसिथीन और कोलेस्ट्रॉल। तो यानी फास्फोलिपिड में यानी जब हम उसकी बारीकी में जाते हैं तो लेसिथीन, फास्फोलिपिड जिसमें फास्फेटिडिलकोलिन और कोलेस्ट्रॉल होता है। उसके बाद बाइल पिगमेंट होते हैं। तो बाइल पिगमेंट में बाइलिरुबिन या बाइली जो है वो वायोडीन्स होता है। और ये हमेशा ये ज़हन में रखें कि बाइल जूस के अंदर जो बाइलिरुबिन होता है वो कंजुगेटेड फॉर्म में होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सोडियम, पोटाशियम और बाइकार्बोनेट होते हैं। जहाँ सोडियम होगा तो क्लोराइड भी नॉर्मली मौजूद होता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम या बाइकार्बोनेट कहेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक जो है ना वो बाइल साल्ट्स और लेसिथिन है। इसके अंदर बिलीवर्डियंस की वजह से ये ग्रीनिश कलर का होता है। यानी कि आप अगर वो उसको गॉल ब्लैडर को जब फाड़ेंगे, उसको काटेंगे तो उसके अंदर ग्रीन कलर का बाइल होता है और वो बाइली वर्डीन की वजह से होता है। और स्किन में जो चीज़ आती है वो बाइलिरुबिन होता है। तो ये जो है एक फ़र्क है। इसकी ये बिटर टेस्ट का होता है और इसकी जो ओडोर होती है वो एरोमेटिक होती है। अब बाइल एसिड क्या है? अच्छा, जब सोडियम और पोटेशियम बाइल एसिड के साथ मिलता है तो उस वक़्त उसको कहा जाता है कि ये बाइल साल्ट है, लेकिन उससे पहले वो बाइल एसिड होते हैं। बाइल एसिड्स क्या हैं? कोलिक एसिड और कीनो डीऑक्सी कोलिक एसिड होते हैं। बाइल एसिड जो हैं वो कोलिक एसिड एंड कीनो डीऑक्सी कोलिक एसिड होते हैं। बाइल एसिड्स आर एक्टिवेटेड बाय एटीपी कोएंजाइम ए एंड कंजुगेटेड विद अमाइनो एसिड स्टायरीन और कोलिन। अच्छा, ये जो है वो टैरीन या कोलिन के साथ मिलते हैं, टैरीन या ग्लाइसिन के साथ मिलते हैं। दो किस्म के अमाइनो एसिड से मिलते हैं। यानी कि बाइल एसिड एक्टिवेट होते हैं एटीपी को ए और ये कंजुगेट होते हैं अमाइनो एसिड के साथ, जिसमें ग्लाइसिन है या टायरीन है।
तो ग्लाइसिन के साथ मिलते हैं तो ग्लाइकोकोलिक एसिड कहलाता है, और टायरीन के साथ मिलते हैं तो टायरोकोलिक एसिड कहलाता है। तो बाइल एसिड जो है, इस तरह कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड जो है ग्लाइकोकीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड कहलाएगा, और कोलिक एसिड जो है ग्लाइकोकोलिक एसिड कहलाएगा। उसके अलावा टायरीन जो है जब बाइल एसिड के साथ मिलता है तो वो टायरोकोलिक एसिड कहलाता है या टायरोकीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड कहलाता है। ये बेसिकली यानी बाइल एसिड की बात हो रही थी कि ये एक्टिवेटेड होते हैं एटीपी CoA और अमीनो एसिड के साथ मिलते हैं, और ग्लाइसिन के साथ मिलेंगे तो ग्लाइकोकोलिक एसिड, टायरीन के साथ मिलेंगे तो टायरोकोलिक एसिड। अब हुआ बाइल साल्ट। दिस टू यानी ग्लाइकोकोलिक एसिड एंड टायरोकोलिक एसिड या ग्लाइकोकीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड या टायरोकीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड जब सोडियम या पोटाशियम के साथ मिलते हैं तो इनको बाइल साल्ट कहते हैं। अच्छा, ग्लाइकोकोलिक एसिड सोडियम के साथ भी मिल सकता है या पोटाशियम के साथ भी मिल सकता है। उसके बाद पोटाशियम या सोडियम ग्लाइकोकीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड हो सकता है, पोटाशियम या सोडियम टायरोकोलिक एसिड हो सकता है, पोटाशियम या सोडियम टायरोकीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड हो सकता है। ये जो कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स बाइल साल्ट्स की हैं इनको प्राइमरी बाइल साल्ट्स कहते हैं। दे आर द बेस्ट डिटर्जेंट्स एंड कैन एक्ट एज इमल्सिफाइंग एजेंट्स। इनका काम बेसिकली इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर है। जो हम कहते हैं ना कि इमल्सिफिकेशन हो रही है, तो इमल्सिफिकेशंस जो होती है वो ये बाइल साल्ट की वजह से होती है। दे आर मेड इन लिवर। ये सारा कुछ कहाँ हो रहता है? लिवर के अंदर हो जाता है। एंड सेक्रेटेड इन बाइल थ्रू गॉल ब्लैडर into the second part of the duodenum where they aid in lipid digestions। तो इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो बाइल साल्ट करते हैं। इन द इंटेस्टाइन बाइल साल्ट मे बी deconjugated and dehydroxylated by the intestinal bacteria converting cholic acid into deoxycholic acid which is further degraded to lithocholic acid secondary bile salts। अब क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया जो है इन बाइल साल्ट्स को डीकंजुगेट कर देता है, यानी कि इससे अमीनो एसिड हटा देता है, टायरीन को हटा देता है, ग्लाइसिन को हटा देता है। तो अब ये कंजुगेटेड नहीं रहते, इसको हम कहते हैं डीऑक्सीकोलिक एसिड, और जो कि फर्दर जो है लिथोकोलिक एसिड बनता है, जिसको फिर जो है सेकेंडरी बाइल साल्ट्स कहते हैं। बाइल साल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड इन द इलियम एंड रिटर्न टू द लिवर वेयर दे आर सेक्रेटेड इन द बाइल अगेन। दोबारा जो है वो ये सेक्रेट होते हैं लिवर के। यानी कि हमारे पास बाइल एसिड जो है वो कोलिक एसिड है या कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड है। वो कम्बिनेशंस में होते हैं टायरीन और ग्लाइसिन के। उसके बाद सोडियम या पोटेशियम के साथ मिलते हैं तो ये बाइल एसिड जो है वो बाइल साल्ट बन जाते हैं, और ये इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं, ये इमल्सिफिकेशन करवाते हैं। लेकिन इंटेस्टाइन में जाकर ये जब ये इनिशियली बनते हैं तो इनको प्राइमरी बाइल साल्ट कहते हैं, लेकिन जब ये इंटेस्टाइन में जाते हैं तो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इन पर एक्ट करता है, टायरीन और ग्लाइसिन इनसे अलग हो जाते हैं, और ये उस वक्त ये डीऑक्सीकोलिक एसिड जो होते हैं ना, डीऑक्सीकोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जिसको फर्दर जो है हम कहते हैं
लिथोकोलिक एसिड, और ये सेकेंडरी बाइल साल्ट कहलाता है और इलियम के थ्रू रीअब्जॉर्ब होता है। और बेसिकली इसका नाम डिफरेंट है, वो कोलिक एसिड ही। और फिर ये लिवर में आता है ब्लड के थ्रू, और फिर इसके साथ हेरिन ग्लाइसिन मिलता है, सोडियम पोटाशियम मिलता है, ये फिर बाइल साल्ट में कन्वर्ट होता है। जो इमल्सिफिकेशन होती है ये इन बाइल साल्ट की वजह से होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।